यीशु के रास्तों से गुजरना एक सताव नहीं, एक आदर है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदाएं करें, तुम्हारी बुराइयां करें, तब ये बात याद रखना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़े प्रतिफल है। He said, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण, धार्मिकता इंग्लिश में लिखा है राइचियसनेस, अ राइट लिविंग, धन्य हो तुम जब एक सही जिंदगी जियो और सताए जाओ, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। सुनिए, जब परमेश्वर आपको वापस लगाओ, जब परमेश्वर आपको इन घड़ों की तरह तोड़ना शुरू करे, उसे तोड़ने दीजिए। आपको पता है, कभी कभी वो आपसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा या आपको कभी कभी ऐसे लोगों के अधीन कर देगा, आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, उनके लिए भी ये गंदी बात है कि शैतान के द्वारा यूज किए जा रहे हैं वो लोग। बचाए प्रभु ने। आपको पता है, कल मैं मुंबई में प्रेच कर रहा था, इस दुनिया में सबसे दुखदाई बात है कि आपको शैतान अपने पर्पस के लिए उपयोग करे। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र तो जैसे पकड़वाने वाला था वो तो पकड़ाया जाएगा, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाएगा, अच्छा होता कि उसका जन्म ही न होता। आपको पता है, अगर आपके घर के अंदर लोग आपकी वजह से परेशान हैं, आपकी ऊंची आवाजों से, आपके आर्ग्यूमेंट वाले स्वभाव से लोग आपसे डिस्टर्ब है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर यूजिंग बाय डेविल एंड डीमंस। अरे आप क्यों हो रहे हो? फिरौन चुना गया है इन कामों के लिए, आप क्यों चुने जा रहे हो? फिरौन चुना गया था मूसा के सामने कठोर होने के लिए, आप क्यों अपने आप को उसके हाथ में दे रहे हो कि डेविल आपको यूज करे? आपने देखा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया था, फिरौन को, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को रोके। उसका मन किसने कठोर किया था? अरे ये काम दुनिया करे, आप क्यों कर रहे हो? हमें नौकरियां तोड़े, घर वाले क्यों तोड़ रहे हैं? सो मैनी, बहुत लोग हैं, शैतान उनका उपयोग करता है, लोगों को डिस्टर्ब करने में, डिस्करेज करने में, रूल करेंगे। मुझे एक घर बता दो जिस घर की बहन मुखिया है और वो घर खुश है। शो मी वन। दो तो मिलेंगे ही नहीं आपको, मैं एक ही बोलता हूं आपको। मुझे एक घर बताओ जिस घर की बहन मुखिया बहन है, हस्बैंड नहीं है, वो घर खुश है, मुझे बताओ। मुखाशो न पूछो, मेरे से क्यों नहीं पूछा? कौन है आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने पति पे रूल करती है, जबकि बाइबल बताती है कि तुम उसके अधीन रहो। मैं नहीं कहता हूं कि अधीन रहने का मतलब है कि वो आपको मारे और आप उसको रोको, नहीं, बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट क्या आप उसके साथ सहमत होते हो? बोलो। अगर आपको पछतावा है ना, घर जाके माफी मांगिए अपने पति से। सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बिहेवियर के द्वारा आपको बहुत टॉर्चर किया है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करिए। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा कभी ना करूं। आप देखो, जिस घर के अंदर एक औरत कहती है सब मुझसे पूछ के किया जाए, आप देखो उस घर की हालतें क्या है। अरे वो तो छोड़ो, उन चर्चेस की हालत भी खराब है। बी वाइज। बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे मरने से एक रात पहले अपने हाथ में एक रोटी ली थी, उसे तोड़ा और कहा, मेरे सिमरन में यही करना, क्योंकि मैं इस रोटी के समान तोड़ा गया हूं। यहां देखिए क्वेश्चन, ये रोटी क्रूस पे मरने से पहले तोड़ी गई कि बाद में? बाद में क्यों नहीं? अगर वो वहां पर मर के जिंदा होके इस विधि को करता तो हम सब समझते एक क्रूस पे मरने की बात कही है। लेकिन आप जानते हो, ये विधि तब की गई थी जब तक अब तक वो मरा भी नहीं था।
वो आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मैं मरता आया हूं। हम सब उस क्रूस को पहचानते हैं जो यीशु ने उठाया लकड़ी का। कितने लोग उस क्रूस को पहचानते हैं जो 33.5 साल वो अपने अंदर उठाए रहा? कितने लोग उस क्रूस को पहचानते हैं जो 33.5 साल वो अपने अंदर उठाए रहा हर दिन? हर दिन। गाली सह सकते हो, मार के आते हो आप लोग। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बड़े मजबूत हो, तुम मरे हुए नहीं हो। यहां एक बदन को सुलाते हैं, चलो जिंदा बदन को, एक मरे हुए बदन को सुलाते हैं, चलो थूको उसके ऊपर, देखो, मारो उसको, गाली दो उसको, देखो क्या रिएक्ट करता है। कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। आप उसको मुक्के मारो, लात मारो, गाली फेंको, थूको, कुछ नहीं करेगा। वो मर चुका है। जिंदा व्यक्ति को टच करके दिखाओ, जिंदा व्यक्ति को लात मारो, थूको, वो विरोध करेगा। जानते हो तुम क्यों विरोध करते हो? तुम्हारी जुबानें क्यों इतनी बड़ी बड़ी हैं? क्योंकि तुम जिंदा हो। आज से बहुत टाइम पहले मैंने एक स्टोरी सुनी। एक पति, एक औरत का एक हस्बैंड मर गया, और जैसे वो मरा उसने ग्रेवयार्ड में जाके गाड़ दिया। हर 2 महीने में एक बार वो अपने पति की कब्र पे जाके झाड़ू मारती थी, सब कचरा दूर करती थी और उसके ऊपर एक अच्छा सा फ्लावर पॉट रखती थी और वहां पर से बैठती थी कुछ मिनट। 2 साल तक वो कंटिन्यू अपने पति के साथ ऐसा करती रही। जब वो मर गया, उसकी कब्र पे जाना, अचानक 6 महीने उसने गैप डाल दी। बारिश पड़ गई और जब बारिश बंद हो गई तो वो लेजी हो गई कि चलो अभी क्या करना, नेम टूट गया। और एक दिन जब वो गई वहां पर और जैसे उसने फूल रखे, अंदर से आवाज आई, 6 महीने किधर थी? आएगी आवाज? क्यों? डेड, मर चुका है। ये देखिए, पॉल कहता है, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा पति है, 10 आज्ञाएं, व्यवस्था। वो कहता है अब यीशु आया है, अब मुझे इसको छोड़ के इसके पास जाना है। मैं कैसे जाऊं? क्योंकि इसके जीते जी अगर मैं इसका हो रहा हूं तो ये व्यभिचार है और ये मरने वाला है नहीं। तो मैं करूं क्या? मैं इसका हूं पर मुझे होना इसका है, और अगर इसके जीते जी मैं इसका हो जाता हूं तो मैं व्यभिचार कर रहा हूं, क्योंकि ये जिंदा है और अब मुझे इसका होने के लिए कहा गया है। अब मैं सोच रहा हूं ये कब मरेगा, लेकिन मुझे मालूम पड़ा ये जो 10 आज्ञाएं, जो व्यवस्था, जो मेरा पुराना पति है, ये तो मरने वाला कभी है ही नहीं। आखिर मैं क्या करूं? तब ऊपर से आवाज आई, तू मर। जो मर गया वो छूट गया। अब मैं मर गया, अब मेरा नया जन्म हुआ है। अब मेरी मर्जी, मैं किसी का भी हो जाऊं। आई बिलोंग टू जीसस।